लेकिन 2 लेडीज ने मेरे हाथ पकड़े और 4 लोगों ने मुझे बुरी तरह मारा। उन 2 लेडीज ने भी मुझे पैरों से लातों से मारा। मेरे ड्राइवर को बहुत चोट आई है। मेरा जो कैमरामैन मेरे साथ गया हुआ था फोटो खींचने के लिए, उसके बहुत चोट आई है, सब कटा हुआ है। मेरे गले में आप देखेंगे सब निशान पड़े हुए हैं। मेरे इस जगह गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो चुका है, उसमें बहुत चोट है, मेरे बहुत दर्द है और मुझे अभी कथा करनी है। समझिए, निशान देख ही रहे हो मेरे। जी जी, निशान देख ही रहे हो आप। मेरा पूरी तरह से इस तरह गला दबाया गया, मेरी सांस एकदम रुक गई थी, हाथ पकड़े हुए थे, सांस रुकी हुई थी। तो 307 का केस इन पे लगना चाहिए। ये हत्या की साजिश है और कुछ नहीं है। और वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक मृदुलकांत शास्त्री से वृंदावन घूमने आए श्रद्धालुओं ने की मारपीट। मामला वृंदावन के बस स्टैंड के समीप का है। वहीं जब बात की गई कथावाचक से तो उनके द्वारा बताया गया कि श्रद्धालुओं की गाड़ी के द्वारा पहले उनकी गाड़ी को ठोका गया, फिर उनसे गाली गलौज और बदतमीजी की गई। वहीं जब वह गाड़ी से बाहर निकले और उन्होंने चालक से गाड़ी की चाबी लेने का प्रयास किया तो उनसे मारपीट तथा हाथापाई की तथा उन्होंने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया और वृंदावन के आसपास के लोग उनके समर्थन में उतर पड़े। वहीं तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए श्रद्धालुओं को जीप में बैठाया और थाने के लिए रवाना कर दिया। वहीं थाने में भी मृदुलकांत शास्त्री जी से श्रद्धालुओं के द्वारा अभद्रता की गई तथा उनको धमकी भी दी गई, जिसके बाद में उन्होंने एक लिखित शिकायती पत्र थानाध्यक्ष महोदय को दिया तथा मेडिकल की प्रक्रिया के लिए सोसैया अस्पताल पहुंचे। वहीं जब इस पूरे प्रकरण को लेकर वार्ता हुई उनसे तो क्या कुछ कहा उन्होंने, सुने। मारा सालों ने बता दो क्या किसको मारा तुमने, बता दो महाराज जी बात छोड़ रहे हैं। थाने यूट्यूब सर्च कर और फेसबुक पे देख कौन को मारा तूने। एसएसपी डीआईजी अभी फोन कर रहा सबको, अभी रुक जा, उसको बताऊंगा। बेटा 6 महीने की डिमांड नहीं होगी, देखियो उसको मजाक बना कर दिल्ली के थाने लोकल आदमी को मारोगे तुम, लोकल आदमी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने वर्तमान न्यूज में हूँ आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक मृदुलकांत शास्त्री जी के साथ में अभी एक मारपीट का प्रकरण सामने आया, जानेंगे क्या था पूरा मामला। जी, आज पहली बार मुझे कोई ऐसी घटना से रूबरू होना पड़ा। ना तो मेरा काम कभी कोतवाली जाने का पड़ा, ना कोर्ट जाने का, ना हमारे परिवार में कभी कोई गया। बाहर से आने वाले जो टूरिस्ट हैं, जो श्रद्धालु नहीं है, भक्त नहीं है, ब्रजवासियों को जो गाली देते हैं सोशल मीडिया पर, ब्रजवासियों को भला बुरा कहते हैं, लुटेरा कहते हैं, आज वो साफ हमने देख लिया। ये मेरे ऊपर कोई आघात नहीं है, मेरे ऊपर कोई चोट लगी है 2-4 दिन में सही हो जाएगी। मेरे दिल में चोट लगी है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन वृंदावन के लोगों को समझना पड़ेगा ये आपकी लड़ाई है। रोज रोज इस तरह हो रहा है, वृंदावन के लोगों को दोषी ठहराया जाता है। मैं अच्छा भला अपनी लेन में अपनी गाड़ी में चल रहा था, ड्राइवर मेरे बहुत पुराने ड्राइवर हैं, हम अपनी लेन में जा रहे थे, अचानक उसने किसी को ओवरटेक किया और हमारी तरफ उसने अपनी गाड़ी को काटा। इसका सब कुछ, जितनी भी घटना मैं बोल रहा हूँ, सब सीसीटीवी में, क्योंकि बिल्कुल बस स्टैंड के सामने हुई है, सीसीटीवी चेक कर सकता है कोई भी। मेरी गाड़ी में टक्कर मारी, मेरा पूरा बोनट टूट गया, लाइट टूट गई, मैंने उसकी चाबी निकाल दी क्योंकि आगे बस थी से वो भाग नहीं पाया। चाबी निकाल दी, मैंने कहा गाड़ी सही करा के अब चले जाओ, मुझे और कोई लड़ाई नहीं करनी है, कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि लेडीज थी इसलिए मैंने मना नहीं किया, चाबी निकाल दी खाली। वो व्यक्ति मुझसे बात कर रहा था, पीछे से वो 2-3 लेडीज उतरी, एक उनमें से विशेष करके गाली देते हुए और एक जेंट्स। उसने आते ही माँ बहन की गाड़ियां बहुत इतनी गंदी शब्द बोले कि मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ। मेरी माँ बहन के लिए उसने इतने गंदे शब्द बोले उस व्यक्ति ने, और वो लेडीज महाअभद्र हैं, वो औरतें महाअभद्र हैं। उन्होंने आज दिखा दिया कि एक ये रूप भी होता है, मैं उनको कहूँगा शूर्पणखा जैसे होती है, त्रिजटा होती है, वही है ये। और इतना गंदी गाली गलौज की इन लोगों ने, और उसके बाद इतना मेरे ऊपर 2 लेडीज ने मेरे हाथ पकड़े। थोड़ा सा मर्यादा में व्यक्ति बंधा होता है, जेंट्स होते तो मैं अकेला एक बहुत काफी था, 6 लोगों को देख सकता था, लेकिन 2 लेडीज ने मेरे हाथ पकड़े और 4 लोगों ने मुझे बुरी तरह मारा।
उन 2 लेडीज ने भी मुझे पैरों से लातों से मारा। मेरे ड्राइवर को बहुत चोट आई है। मेरा जो कैमरामैन मेरे साथ गया हुआ था फोटो खींचने के लिए, उसके बहुत चोट आई है, सब कटा हुआ है। मेरे गले में आप देखेंगे ये सब निशान पड़े हुए हैं। मेरे इस जगह गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो चुका है, उसमें बहुत चोट है, मेरे बहुत दर्द है और मुझे अभी कथा करनी है। समझिए बहुत तेज मेरी पीड़ा है, मैं 1 मिनट भी खड़ा नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा कष्ट है। और उसके बाद मेरी 2 कंठी थी, वो कंठी इन्होंने कहाँ तोड़नी कहाँ गई, केवल एक मेरा ताबीज बचा है क्योंकि एक धागा था। मेरी मोहन सोनी सामने खड़े हैं, कम से कम एक रुद्राक्ष की थी और एक तुलसी की थी, 2 तोड़े से कम की एक नहीं होगी कंठी। तो वो मेरा इन्होंने कंठी भी तोड़ी है और उसके बाद बहुत गाली गलौज की। वृंदावन वालों को समझना पड़ेगा। मैं एक बात और कहूंगा, मुझे बहुत कष्ट है। वहाँ 250-300 की भीड़ खड़ी हुई थी। इनके लिए दिन रात हम लोग लड़ते हैं, मेहनत करते हैं, हर बात पे खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये 250-300 के लोग जो तमाशा देख रहे थे, इनके लिए अब आवाज उठाने की कभी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हारा कोई लोकल व्यक्ति पिट रहा हो, अरे मैं पिट रहा हूँ तो मेरी कोई गलती नहीं, मैं किसी को छेड़ दूं, मैं किसी के साथ अभद्रता करूं तो निश्चित रूप से मेरे साथ गलत होना चाहिए। वो गलती भी उनकी है। और दिल्ली के लोग आके किस तरह ब्रजवासियों के ऊपर हावी हो रहे हैं, समझने की बात है। अगर अभी भी आंखें नहीं खुली, सबके साथ ही होने वाला है। एक दिन वृंदावन छूटेगा। पुलिस ने मेरा अभी तक बहुत सहयोग किया। बहुत सारे संख्या में वृंदावन के लोग, जैसे जैसे जिसको पता चल रहा है वो कोतवाली आ रहे हैं, यहाँ मेडिकल कराने के लिए आए हुए हैं, यहाँ आ रहे हैं हॉस्पिटल में, सब लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। फोन में किसी को उठा नहीं रहा हूँ, उठाऊंगा भी नहीं। मैंने कोई सोर्स नहीं लगाई है, लेकिन आदरणीय DIG साहब, SSP साहब, SP सिटी, SP क्राइम, सबके फोन आ गए। कोतवाल साहब भी पूरा सहयोग कर रहे हैं, सबके फोन आ गए कि इसमें पूरी तरह न्याय होगा। मैं इसलिए सही हूँ क्योंकि CCTV कैमरे बस स्टैंड के, उसको देख के कोई भी व्यक्ति बता सकता है। मैंने कभी किसी को आज तक ना हाथ उठाया, ना मैं पिटना जानता हूँ। अगर मारता नहीं हूँ तो पिटता भी नहीं हूँ। लेकिन ये बात पक्की है कि अगर इन लोगों को किसी भी तरह, किसी के दबाव में, क्योंकि उनकी गाड़ी के पीछे पुलिस लगा हुआ है, अगर छोड़ा गया तो निश्चित मानिएगा मैं कोतवाली के बाहर धरने पे बैठूंगा, पूरा ब्रजमंडल। फिर उस समय मैं अपनी सामर्थ्य जरूर दिखाऊंगा। हजारों की संख्या में पूरे ब्रजवासी यहाँ बैठे होंगे, कोतवाली जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को कोई समझौता नहीं, इन लोगों को केवल जेल भेजना, इनको जेल भेजना चाहिए। और हमारे ब्रज में हमने कभी किसी स्त्री को इस तरह बोलते नहीं सुना। इतनी गंदी गालियां माँ बहन के लिए देना, ये अपमानजनक है, बहुत ज्यादा अपमानजनक है। ये मेरे लिए गाली नहीं है, वृंदावन वाले ब्रजवासियों के लिए गाली है। आपके मुंह पे तमाचा है, ये सबके मुंह पे तमाचा है। आप समझिए, कुछ सामर्थ्य तो मैं भी रखता हूँ, कुछ सोर्स मैं भी रखता हूँ। मैं भी कह सकता हूँ कि मैं लखनऊ और दिल्ली से फोन कराऊंगा, आप मुझे जानते भी हैं, इतनी तो मैं सामर्थ्य रखता ही हूँ। लेकिन मैंने एक भी व्यक्ति को फोन नहीं किया है। लेकिन अगर गलत हुआ तो दिल्ली, लखनऊ, सब जगह से फोन आएंगे और फिर जो दोषी होंगे, अगर इन्हें छोड़ा गया तो उनके पास फोन आएंगे और उसमें कार्रवाई होगी। क्योंकि कई लोगों ने अपने मोबाइल में इनके फोटोज भी बनाए, फुटेज भी बनाए हैं। निश्चित रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इन्होंने मुझे मारने का प्रयत्न किया। मैं एक बार और आपको बताऊं, इन्होंने मेरा पूरी तरह गला दबा दिया। आधा मिनट और मेरी सांस अगर रुक जाती तो काम हो गया था मेरा। किन लोगों के द्वारा गला दबाया गया? ये दिल्ली वाले जो थे पूरे, ये आप निशान देख ही रहे हो मेरे। जी निशान देख ही रहे हो आप। मेरा पूरी तरह से इस तरह गला दबाया गया, मेरी सांस एकदम रुक गई थी, हाथ पकड़े हुए थे, सांस रुकी हुई थी। तो 307 का केस इन पे लगना चाहिए। ये हत्या की साजिश है और कुछ नहीं है। और हो सकता है कि ब्रजवासियों से चिढ़ के, ब्रजवासियों के विरोध में ये लोग कोई पहले से चिड़े हुए आए हो, ब्रजवासियों को गाली देते आए हो, उन्होंने अपना स्वरूप दिखा दिया। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में बहुचर्चित कथावाचक मृदुलकांत शास्त्री जी। जिस प्रकार से यह लगातार कथाओं के माध्यम से भक्तों को लुभाते हैं, वहीं आज इनके साथ में एक मारपीट का प्रकरण सामने आया। कुछ अज्ञात लोगों ने, जो कि बाहर के लोग थे, उनके द्वारा इनके साथ में मारपीट की गई। वहीं इस मामले को लेकर यह वृंदावन की कोतवाली पहुंची और वहां से बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा इनकी पूर्ण सहायता की जा रही है और लगातार अधिकारियों के इनके पास फोन आ रहे हैं। यह भी लगातार कह रहे हैं कि जो दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। फिलहाल देखना यह होगा कि आगे किस प्रकार से कार्रवाई होती है। फिलहाल इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।